हेलो बच्चों, मैं दुर्गेश कुमार सिंह आपको बीकॉम 5th सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर्स का चैप्टर करवा रहे थे। तो शेयर्स में हम लोग क्या क्या देख लिए थे अब तक। पहला टॉपिक जो मेरा था वो न्यूमेरिकल्स में मैंने क्या क्या किया था अब तक। मैं फुल सब्सक्रिप्शन प्रूव्ड अध्ययन में अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। पहला टॉपिक हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स किए थे। इन दो टॉपिक पे पढ़ लिए थे, इन दो टॉपिक का न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लिए थे। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अग्रिम याचना। अग्रिम याचना होता क्या है, सबसे पहले इसको हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, इसने क्या किया 5000 शेयर्स इशूड किया। कितने शेयर्स इशू किए, 5000 शेयर्स, कितने के 10 ईच। और इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट बनाई वो कैसे बनाई, एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ABC लिमिटेड है, इन्होंने 5000 शेयर्स इशू किए, इन्होंने 5000 शेयर इशू किए। कितने के एक शेयर है, 10 रुपीज़ के। एक शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है, ठीक। इनके इंस्टॉलमेंट कैसे थे, एप्लीकेशन पे कितना, 3 रुपये। ऑन अलॉटमेंट कितने हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपये हैं। ऑन फर्स्ट कॉल कितने रुपए के, 3 रुपये। और फाइनल कॉल कितना है, 2 रुपये का। इन्होंने कितने 5000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक शेयर है। इन्होंने एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगा, अलॉटमेंट पे 2 रुपये मांगा, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये मांगा और फाइनल कॉल पे 2 रुपये मांगा। एक थे मिस्टर राम, इन्होंने क्या किया कि अलॉटमेंट के टाइम ही इन्होंने अपना फर्स्ट और फाइनल कॉल पेमेंट कर दिया। यानी कि जब कंपनी अलॉटमेंट मांग रही थी तभी इन्होंने क्या कर दिया, अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दिया। फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल की पेमेंट इन्होंने कर दी। यहीं पे क्या किया इन्होंने, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल की पेमेंट इन्होंने कहाँ पे कर दी, दोनों की पेमेंट कहाँ कर दी, अलॉटमेंट। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। मतलब अभी जिस कॉल की हम कॉल भी नहीं किए हैं, जिस इंस्टॉलमेंट में हम कॉल भी नहीं किए हैं, जैसे अभी हम फर्स्ट कॉल नहीं मांगे, ना फर्स्ट कॉल मांगे ना फाइनल कॉल मांगे, बट मुझे पैसा अलॉटमेंट पे मिल गया। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। इसको हम क्या बोलते हैं, अग्रिम याचना। इसको हम क्या बोलते हैं, अग्रिम याचना। अब हम देखते हैं, बुक से देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या दी है। An amount received from shareholder before the company makes call is referred to calls in advance। मतलब ऐसे शेयर होल्डर जो कॉल करने से पहले हमें पेमेंट कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसे अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। यानी कि कंपनी द्वारा याचना करने से पूर्व, अभी वो कॉल नहीं की है, उससे पहले ही जो हमें अमाउंट मिल गया उसे हम क्या बोलते हैं, अग्रिम याचना कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं थ्योरी में। बस क्या ध्यान रखना है कि कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी F के अनुसार कॉल्स इन एडवांस पे हमें कितने % की ब्याज मिलेगी, 12% प्रतिवर्ष की दर से हमें ब्याज मिलेगी। किस अमाउंट पे, जो अमाउंट हमें एडवांस में मिला है। इसके बाद इसमें क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, इसके बाद हम इसमें एक चीज ये ध्यान रखेंगे, अग्रिम याचना को आर्थिक चिट्ठा के समता तथा दायित्व पक्ष में अन्य चालू दायित्व के ठीक नीचे कहाँ पे रखते हैं, चालू दायित्व के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, ठीक है। हालांकि यह बात भी ध्यान रखना है कि ये अमाउंट अंश पूंजी में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस, इसके लिए हम न्यूमेरिकल से देखेंगे। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो हम एक न्यूमेरिकल से देखते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है।
इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। RAM Limited issued 5,000 equity shares of ₹10 each. Payable as 3 on application, 3 on allotment, ₹2 on first call and ₹2 on second and final call. The shares were fully subscribed and the amount was received. ठीक है, Mr. ये paid the amount of second call, 250 shares of second call with the amount of first call. Pass journal entry in the books of RAM Limited. RAM Limited क्या किए, 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। उनका जो इंस्टॉलमेंट यानी कि जो किस्त थी वो एप्लीकेशन पे ₹3 थी, अलॉटमेंट पे ₹3 थी, फर्स्ट कॉल पे ₹2 थी और सेकंड कॉल पे, सेकंड और फाइनल कॉल पे ₹2 थी। ठीक है, द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट वाज रिसीव्ड। पूरे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए थे और अमाउंट रिसीव्ड हो गए थे। बट मिस्टर ये जो थे उन्होंने क्या किया, 250 शेयर के होल्डर थे, इन्होंने क्या किया, अपना सेकंड कॉल, अपने सेकंड कॉल का अमाउंट इन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट कर दी। ठीक है, बट इनको अभी हम इनसे कॉल भी नहीं किए थे, मिस्टर ये से सेकंड कॉल की कॉल नहीं की गई थी बट फर्स्ट कॉल की गई थी। बट इन्होंने क्या किया, अपना सेकंड कॉल फाइनल फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट किया। तो ऐसा केस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री। अब देखते हैं जर्नल एंट्री इसकी क्या बनती है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। मिस्टर राम जो थे वो कितने शेयर्स इशू किए, 5,000। द रीजन लिखेंगे बीइंग application money received, application money received। ठीक, कितने शेयर थे, 5,000। कितने शेयर थे, 5,000। एप्लीकेशन पे क्या रेट था, एप्लीकेशन पे रेट आपका था ₹3, तो 5 थे 15,000। यहाँ पे हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 15,000। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन कितने हुआ, 15,000 शेयर क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री क्या करते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, 15,000 से। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले जो है एप्लीकेशन मुझे रिसीव्ड हुई 5,000 शेयर्स पे ₹3 से 15,000। उसके बाद मैंने क्या किया, एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या एंट्री बनेंगे, अलॉटमेंट कॉल करेंगे। क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में भी कितना है, ₹3, तो ये कितना जाएगा, 15,000। क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू मतलब हम कॉल कर रहे हैं, मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है, कंपनी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। फिर आगे हम देखते हैं, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू के बाद हम क्या बनाएंगे, अगली एंट्री। अब आपको रिसीव हो गया, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
कितने से? 15,000 से। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल की ड्यू। ठीक, तो मेरा जनरल एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है यहाँ पे? 5,000 इंटू 2 शेयर्स, 2 रुपीज। 5,000 शेयर्स पे कितने रुपीज से? 2 रुपए से। तो कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे? 10,000। कितना अमाउंट आ जाएगा? 10,000 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कॉल मनी ड्यू, मनी ड्यू। मनी ड्यू। यहाँ पे जब क्या हुआ कि मैंने कॉल किया कितने? 5,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, कितने? 10,000 रुपए से। बट रिसीविंग के टाइम पे क्या हो रहा है? मिस्टर ये थे, वो 250 शेयर होल्डर थे। मिस्टर ये 250 शेयर के होल्डर थे। उन्होंने क्या किया? अपना सेकंड कॉल का मनी हमें फर्स्ट कॉल के टाइम ही दे दिया। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बैंक अकाउंट मैंने मांगा कितना था? 10,000। 10,000 तो मिलेगा, बट इन्होंने क्या किया कि 250 शेयर्स। ठीक है, 250। मिस्टर ये जो थे, मिस्टर ये थे, इन्होंने क्या किया? 250 शेयर्स 2 रुपीज के हिसाब से। इन्होंने क्या किया? अपने सेकंड कॉल का पेमेंट मुझे किस पे कर दिया? फर्स्ट कॉल पे। तो मुझे मिलने पहले से कितने थे? 10,000। ये तो मिल ही जाएंगे, 500 और मिलेंगे। यानी कि टोटल अमाउंट हमें कितना रिसीव हो रहा है? 10,500। ठीक, तो 10,500। ठीक, शेयर फर्स्ट कॉल कितना जाएगा? मैंने कॉल कितना किया था? 5,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि ये अमाउंट कितना जाएगा? 10,000। कॉल्स इन एडवांस कितना हो जाएगा? 500 इंटू 250 इंटू 2, यानी कि कितना? 500 रुपए से। कॉल्स इन एडवांस हम क्यों कर रहे हैं क्रेडिट? क्योंकि ये कंपनी का एक तरीके से लायबिलिटी है। एडवांस पेमेंट हमें मिला है। हमें कैसे मिला है? एडवांस पेमेंट। अभी ये ड्यू भी नहीं हुआ था और पहले हमें रिसीव हुआ, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? फाइनल कॉल की। क्या करते हैं? फाइनल कॉल की। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट ड्यू ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये हमारा नरेशन बनेगा। कितने से? 5,000 शेयर है। ठीक है, कितने रुपीज से? 2 रुपीज से। तो कितना आएगा यहाँ पे? 10,000। यहाँ पे कितना जाएगा? 10,000। ठीक, ये बात समझ आई। अब क्या करते हैं? रिसीविंग टाइम पे देखिए, रिसीविंग टाइम पे क्या बनेगा? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से भैया? मुझे मिलने था 10,000, पहले हमें आगे कितना मिल चुका है? एडवांस 500, तो मुझे अब कितना रिसीव होगा एक्चुअल में? 9,500। तो बैंक अमाउंट कितना जाएगा? 9,500। कॉल्स इन एडवांस पिछले एंट्री में मैंने क्या किया था? क्रेडिट किया था। यहाँ डेबिट करके इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। कैसे? कॉल्स इन एडवांस, भैया वो यहाँ का था 500, इसलिए हम इसको यहाँ क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 500 से। और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने अमाउंट से? 10,000 से क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पे 10,000 से डेबिट, यहाँ से 10,000 से क्रेडिट, ठीक। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट received on second call, second and final call। ये मेरे क्वेश्चन का पूरा जनरल एंट्री है। एक बार हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा क्या था फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। राम लिमिटेड जो थे वो 5,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले इशू किया था। उन्होंने एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगा, उन्होंने क्या किया? एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे कितना मांगा? 3 रुपए। फर्स्ट कॉल उनकी थी, फर्स्ट कॉल थी उनकी 2 रुपए की, और सेकेंड और फाइनल कॉल कितने की थी? ये भी 2 रुपए की थी, ठीक है। पूरे शेयर सब्सक्राइब हो गए थे और मनी रिसीव्ड हुआ था। सिर्फ ये जो थे, ए ने क्या किया था? 250 शेयर का एडवांस पेमेंट कर दिया था। इसके लिए हम जनरल एंट्री देखे थे। जनरल एंट्री क्या होती है बार हम देख लेते हैं। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीविंग के टाइम पे हम करते क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5,000 3 रुपए के हिसाब से 15,000 आ जाएगा। फिर इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं क्या? कहाँ पे? शेयर कैपिटल पे। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल 15,000 से। फिर क्या करते हैं हम? अलॉटमेंट कॉल किए, तो जनरल एंट्री क्या बनेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 15,000 रुपए से, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? ये 10,000 जाएंगे, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ? फाइनल कॉल कर लेता है। फाइनल कॉल पे क्या जनरल एंट्री बनी थी? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 10,000 से। रिसीविंग के टाइम पे 500 मुझे एडवांस मिल गया था, तो मैं क्या करूँगा? 5,000 लेस करके दिखाऊंगा। कितना? 9,500। ये 500 कॉल्स इन एडवांस के थे, वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर लिया हूँ। तो मेरा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना क्रेडिट हो जाएगा? 10,000 से। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन लिख के देखते हैं। PQR Limited had issued 20,000 shares of ₹10 each. The money payable as ₹3 on application, ₹3 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on allotment, and balance amount on first and final call. ठीक है। PQR Limited जो थे वो 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने शेयर्स इशूड ऑफ ₹10 ईच? 10 रुपए वाले शेयर्स 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। इन्होंने अलॉटमेंट कैसे बनाई? इन्होंने कैसे इंस्टॉलमेंट बनाई? इनका इंस्टॉलमेंट जो था वो एप्लीकेशन पे कितना था? 3 रुपए। अलॉटमेंट में कितना था? 3 रुपए। और जो बैलेंस बचा इनकी कितने? 4 रुपए। बैलेंस ₹4 रुपए बैलेंस का जो था वो किस पे था? बैलेंस 4 रुपए जो था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगी। अब क्या हुआ? ठीक है, तो पहले ये हम सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि है क्या, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे समझेंगे आप कि ये कॉल्स इन एडवांस का है, तो ये पहले आपको समझना जरूरी होगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, PQR Limited had issued 20,000 shares of ₹10 each। PQR Limited कितना शेयर्स इशू किया है? 20,000। उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट मांगी है वो कैसे मांगी है?
एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, और जो 4 रुपये का बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पूरा मांग लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन, हाँ इतनी बात समझ आई। उसके बाद क्या हो रहा है कि द कंपनी मेड इट्स अलॉटमेंट ड्यू बट मिस्टर ये होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द फुल ड्यू अमाउंट along with the allotment मनी। मिस्टर ये जो थे, ठीक है, मिस्टर यम जो थे वो कितने शेयर के होल्डर थे? 200 शेयर्स के। उन्होंने क्या किया कि अपना पूरा जो ड्यू अमाउंट था वो किसके साथ पेमेंट कर दिया? अलॉटमेंट के समय। मतलब वो फर्स्ट कॉल ही जो बैलेंस बचा था उसको किसके साथ पेमेंट कर दिया? अलॉटमेंट। इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है? कॉल्स इन एडवांस का है। ठीक है, अब इसको हम जर्नल एंट्री करेंगे। इसकी हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। बोला क्या है? पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन आप नोट करो। इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इशू किए? 20,000 शेयर्स। रेट कितना है? 3 रुपये पर शेयर। कितना है? 3 रुपये पर शेयर। तो हमें एप्लीकेशन अमाउंट कितना रिसीव हो जाएगा? 60,000 रुपये। ठीक है, नरेशन लिखेंगे। बिंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड on 20,000 shares at the rate of ₹3 per shares। ठीक है, तो पहली जो जर्नल एंट्री होगी हमें एप्लीकेशन की होगी कि एप्लीकेशन मुझे रिसीव्ड हुआ। कितने शेयर्स पे? 20,000 इशू कर रही है। कितने रुपए से? 3 रुपए से। 60,000 आएगा। फिर क्या करेंगे हम? इस एंट्री को शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? शेयर कैपिटल में। तो जर्नल एंट्री जो बनेगी मेरी वो बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 60,000 से। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट transferred to शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्या हुआ है कि बैंक अकाउंट एप्लीकेशन रिसीव हुआ 60,000 से। इस 60,000 को हम क्या किए? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब कॉल करेंगे हम किसकी? थर्ड एंट्री में हम कॉल करेंगे अलॉटमेंट की। किसकी कॉल करेंगे? अलॉटमेंट की। तो जनरल एंट्री जो बनेगी मेरी वो बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से? फिर से यहाँ पे भी 3 ही रुपए है, तो 20,000 इंटू ₹3 पर शेयर, यानी कि कितना? 60,000 रुपये। कितना? 60,000 रुपये। नरेशन लिखेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर्स। कितना? 60 रुपये से। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? रिसीविंग की आएगी। अब यहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है कि जो मेरी फोर्थ एंट्री बनेगी रिसीविंग की, यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट मुझे यहाँ ये देखना है कि रिसीव मुझे कितना हुआ। मैंने जो कॉल की थी, ड्यू हुआ था मेरा अलॉटमेंट, वो कितना था? 20,000 शेयर्स इंटू
₹3 पर शेयर, यानी कि मेरा अमाउंट कितने से ड्यू हुआ था? 60,000 से। बट मिस्टर यम जो थे वो कितने शेयर के होल्डर थे? 200 शेयर्स के होल्डर थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि मिस्टर यम जो थे वो कितने शेयर के होल्डर थे? तो 200 शेयर के होल्डर थे। कितने होल्डर थे? 200 शेयर के होल्डर थे। इन्होंने, मिस्टर यम जो है 200 शेयर के होल्डर थे। इन्होंने क्या किया कि अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट किसके साथ कर दिया? अलॉटमेंट के टाइम कर दिया। तो मिस्टर एम जो थे वो कितने शेयर के होल्डर थे? 200। इन्होंने क्या किया? अलॉटमेंट टाइम पे ही अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया, एडवांस कर दिया। कितने रुपए के हिसाब से? मेरा जो फाइनल कॉल था ₹4 के हिसाब से, यानी कि इन्होंने ₹800 का पेमेंट मुझे एडवांस कर दिया। मुझे रिसीव कितना होना था? 60,000, और मुझे और कितना रिसीव हो गया? 800। तो मुझे जो टोटल रिसीविंग हुई वो कितनी हुई? 60,800। तो मेरे यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी? 60,800। सॉरी, कितना जाएगा? 60,800। ठीक है भैया, अलॉटमेंट कितनी की थी? 60,000। तो ये मेरा कितना जाएगा? 60,000। ठीक, और 800 क्या था? कॉल्स इन एडवांस था, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे टू कॉल्स इन एडवांस। कितने से? 800 से। ठीक, फिर अगली एंट्री क्या बनेगी? 5th एंट्री बनेगी मेरा फर्स्ट कॉल ड्यू की। यहाँ पे हम लिख देंगे being 20,000 shares at the rate of ₹3, allotment money due, being 20,000 shares at the rate of कितने? ₹3 per shares, allotment money due। नहीं, ये रिसीविंग की है ना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। हाँ, जनरल एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी? बीइंग 20,000 शेयर्स मनी रिसीव्ड। क्या जनरल एंट्री बनेगी? बीइंग 20,000 शेयर्स एट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब जो मेरी पांचों एंट्री बनेगी, क्या जनरल एंट्री बनेगी? हाँ, जो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग 20,000 शेयर्स ऑफ ₹3 अलॉटमेंट मनी एंड 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर्स रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड। ठीक है, क्या 2,000 शेयर्स का तो ₹3 के हिसाब से मिला ही मिला। इसके साथ मुझे 2,200 शेयर्स पे मिस्टर एम वाला ₹4 के दर से ये भी मिल गया मुझे, यानी कि 20,000 इंटू 3 60,000 प्लस 200 इंटू 4 800, 60,800 मुझे रिसीव हुआ। ठीक है, फाइनल एंट्री हम देखेंगे। फाइनल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे ही पूरा पैसा मांग लिया, तो यही फाइनल कॉल हो जाएगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर से? 20,000 शेयर्स। बैलेंस अमाउंट कितना? ₹4 पर शेयर, यानी कि कितना? 80,000। यहाँ पे नरेशन हम क्या लिखेंगे? बीइंग 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 मनी ड्यू। क्या जनरल एंट्री बनेगी? बीइंग फाइनल कॉल ऑफ 20,000 shares at the rate of ₹4 money due।
यानी कि कितने से 80,000 से। हाँ, तो क्या होता कि यहाँ पे फिर हम फाइनल कॉल की एंट्री देखे थे, तो क्या था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से, 80,000 रुपये से। ठीक है, अब रिसीविंग के टाइम पे देखेंगे हम, क्या देखेंगे रिसीविंग के टाइम पे। तो रिसीविंग के टाइम पे क्या जनरल एंट्री बनेगी, 6th हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, ये चीज आप देखिए, 20,000 शेयर्स थे, कितने से, 4 रुपए के हिसाब से, तो 80,000 मुझे रिसीव होने थे, 80,000। बट एक थे मिस्टर क्या नाम था उनका, मिस्टर एम थे, होल्डर कितने शेयर्स के थे, मिस्टर एम थे, उन्होंने क्या किया था कि 200 शेयर्स का, मिस्टर एम थे, मिस्टर एम, इन्होंने क्या किया, 200 शेयर्स का, 200 शेयर्स पे 4 रुपए के पेमेंट एडवांस कर दिया था, यानी कि कितना पेमेंट कर दिया था, 800। तो मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा 80,000 से 800 जाएगा, तो 79,200। तो मुझे रिसीव कितना होगा यहाँ पे, 79,200। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस पिछले एंट्री में क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे हम डेबिट करके उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितने से, 800 से, इन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। और मेरा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने अकाउंट से, अमाउंट से क्रेडिट होगा, तो 80,000। ठीक है, जनरल एंट्री क्या लिखेंगे हम इसकी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अमाउंट ऑफ रुपीज ऑफ कितने शेयर्स पे था, 200, 20 से 9,800, being first and final call amount of rupees 9,800 at the rate of rupees 4 received, तो कितना आ जाएगा, 19,800 को अगर हम करेंगे तब भी इतना ही अमाउंट आएगा, करके भी दिखा दे रहे हैं, 98 इंटू 4, 400, 48 जा 72, 7 4 9 जा 36 और 7 36 और 7 43, 4 1 जा नहीं, कितना आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, कितने शेयर के थे, 200 शेयर्स थे। इसको देखते हैं कैसे था, हाँ, तो कितना रिसीव हुआ, हम इसको देखते हैं, 19,800 4 के हिसाब से मुझे रिसीव हुआ, तो 4 1 जा 4, 400, 400 32 और 4 9 जा 36, 33 39, 4 1 जा, यानी कि मुझे 79,200 रिसीव्ड हुआ। तो ये पूरा क्वेश्चन हुआ। PQR लिमिटेड हैड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। PQR लिमिटेड 20,000 शेयर्स 10 रुपए वाले इशू कर रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगा, अलॉटमेंट पे 3 और बैलेंस अमाउंट जो मांगा फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। ठीक है, कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये पूरे शेयर्स मेरे सब्सक्राइब्ड हुए हैं। ठीक, और इसके बाद क्या दिया है कि मिस्टर एम जो थे वो 200 शेयर के होल्डर थे। कितने उन्होंने क्या किया कि अपना अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पेड कर दिया। जनरल एंट्री इसकी आप देख लीजिए, पहले 20,000 से रिसीव्ड हुआ, ठीक है, 60,000 एप्लीकेशन पे आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर क्या हुआ कि जो अगली एंट्री बनेगी थर्ड, वो अलॉटमेंट ड्यू 60,000 ड्यू हुआ। बट इसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि बैंक अकाउंट तो मुझे 60,000 मिलेगा,
बट मिस्टर एम थे 200 शेयर्स का, उन्होंने फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट इसी टाइम कर दिया। तो कितना इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया, 800 रुपये। तो यहाँ पे 60,800 चला जाएगा। कॉल्स इन एडवांस जो है वो मेरा 800 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, मैं फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करूंगा। तो क्या बनेगा, जनरल एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000। इसके बाद क्या बनेगा, रिसीविंग की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 मुझे रिसीव होना था, 800 पहले हो चुका है। कहाँ से, कॉल्स इन एडवांस से, तो मैं ये एडजस्ट कर ले रहा हूँ। और फाइनल कॉल कितना क्रेडिट करूँगा, 80,000 से। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लो। तो हम लोग अब तक इस चैप्टर में क्या क्या देख चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या क्या देख चुके हैं, फुल सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत मैंने क्या देखा है, कौन कौन से तरीके से क्वेश्चन किया है। पहले तो मैंने किया नॉर्मल क्वेश्चन, पहले क्या किया है, नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन किया है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, कॉल्स इन एरियर्स के क्वेश्चंस किए हैं, कॉल्स इन एरियर्स के क्वेश्चन किए हैं, कॉल्स इन एरियर्स के क्वेश्चन किए हैं। और फिर आज क्या मैंने देखा, कॉल्स इन एडवांस, कैसे क्वेश्चन देखे, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब तक मैंने 3 तरीके के सवाल देखे, कॉल्स नॉर्मल क्वेश्चन देखा, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे कल, इसके बाद मैं अगले लेक्चर में देखूंगा, जो मैं आपको करवाऊंगा वो क्या टॉपिक होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। कैसे क्वेश्चन होंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्पाभिधान। ये मेरी अगली क्लास का टॉपिक होगा। ठीक है, तब तक आप इन तीनों टॉपिक को अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए और शेयर करिए। थैंक यू।